बिल्कुल, माफियाओं के दम पर मलाई और उसके बाद अब माफियाओं का भी परिवारवाद, उसी कड़ी में ये एक नया किरदार गढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजीपुर में अब जिस तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियो बनते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग में अफजाल फंसते दिख ही रहे हैं, ऐसी स्थिति में अफजाल ने अपनी बेटी की एंट्री करा दी है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकेगी। अंसारी परिवार में भी इसको लेकर फूट है। उमर अंसारी जो मुख्तार के छोटे बेटे हैं, उनकी भी लोकसभा लड़ाने को लेकर परिवार में चर्चा है। अगर अफजाल नहीं तो क्या अफजाल की बेटी, ये मंशा अफजाल की है। लेकिन मुख्तार के जो छोटे बेटे हैं, उनके भी चुनाव को लड़ने को लेकर परिवार में सुबुगाहट है। पहले से ही जो मुख्तार के सबसे बड़े भाई थे, उनके बेटे विधायक हैं। उसके अलावा उस चर्चा परिवार में भी इस बात को लेकर लगातार जारी है। लेकिन अफजाल ने एंट्री करा दी है, अफजाल ने इंट्रोडक्शन दे दिया है और किसी दौर में माफियाओं के जरिए मलाई सत्ता की खाने वाली पार्टी अब माफियाओं के परिवारवाद को भी आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान का आज नामांकन है। चिराग पासवान ने नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए चिराग पासवान का आज नामांकन है। नामांकन से पहले पूजा की, पूजा के बाद चिराग ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार हैं। हाजीपुर में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, नामांकन करना है उनको आज, लेकिन नामांकन से पहले पूजा की और पूजा के बाद चिराग पासवान ने ये देखिए अपनी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार हैं चिराग पासवान। हाजीपुर में 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है। और देखिए अपनी ये पूजा करते समय की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और अपनी मां के पैर छूते हुए भी तस्वीरें उनकी आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी मां के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की जमानत याचिका पर फैसला टला। 6 मई को सुनाया जाएगा फैसला। सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध किया है। उधमपुर कठुआ एंटी टेरर ऑपरेशन का 5वां दिन। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को शामिल किया गया। आतंकियों के छिपे होने के शक में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। मुठभेड़ में घुसपैठिया ढेर किया गया। पीएम मोदी की इंडी गठबंधन को चुनौती, कहा अगर कांग्रेस के शहजादे में हिम्मत है तो घोषणा करें कि धर्म के आधार पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे और न आरक्षण देंगे। प्रतिभा सिंह का कंगना रनौत पर एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। वो बोली हसीन परी को देखने आने वाले लोग नहीं देंगे वोट। विक्रमादित्य के अपवित्र वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह होते तो डांट कर कहते कि अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में माधवीलता के समर्थन में रोड शो किया। माधवीलता के समर्थन में मांगे वोट, कहा माधवीलता को प्रचंड बहुमत से जिताकर हैदराबाद को रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने शहीदों से की माफिया मुख्तार की तुलना, कहा सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से अंग्रेजी सत्ता का पतन हुआ। आज सरकार समाज को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किया रोड शो। अनंतनाग राजौरी से लोकसभा उम्मीदवार हैं महबूबा मुफ्ती। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की सभी 17 संसदीय सीटों पर मतदान समय में किया बदलाव। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के लिए रीपोलिंग। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को हुआ था मतदान। बूथ पर पोलिंग पार्टी की गलती की वजह से आज फिर वोटिंग हो रही है। इस चरमपंथी संगठन का मकसद था हैदराबाद को अलग मुस्लिम देश बनाना। यही वजह थी कि रजाकारों के इस सशस्त्र संगठन ने भायरनपल्ली नरसंहार को अंजाम दिया। इस नरसंहार में सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया।
इतना ही नहीं, आजादी के बाद जो मुस्लिम भारत के साथ रहना चाहते थे उन्हें भी बख्शा नहीं गया। यही वजह है कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में रजाकार के मुद्दे को हवा दे रही है, क्योंकि किसी जमाने में इन रजाकारों के आतंक से पूरा हैदराबाद थर्रा गया था। हैदराबाद लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी को मुस्लिमों के वोट भी चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी ने माधवी लता को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि माधवी गरीब मुसलमानों के लिए सोशल वर्क का काम करती रही। यही वजह है कि ओवैसी डरे हुए हैं और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए आरक्षण खत्म होने का डर दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ओवैसी अपने मकसद में कितने कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीति में अपनी बेटी को लॉन्च कर सकते हैं अफजाल अंसारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफजाल अंसारी अपनी बेटी को राजनीति में लॉन्च कर सकते हैं। अफजाल ने नुसरत अंसारी का परिचय कराया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से परिचय कराया। अफजाल को सजा होने की स्थिति में लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। अफजाल के कानूनी पचड़े में फंसने की शंका के चलते आपको बता दें कि राजनीति में अपनी बेटी को लॉन्च कर सकते हैं अफजाल अंसारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर की सियासत में नई एंट्री हुई है और यह है अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी। तो सजा होने पर नुसरत यहां से चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए और देखिए, गाजीपुर की सियासत में एक नई एंट्री हुई है और नाम है नुसरत अंसारी। अफजाल अंसारी की बेटी है और यह कहा जा रहा है कि नुसरत अंसारी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है। सवाल यह उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी नुसरत अंसारी को वहां से उम्मीदवार बनाना चाहती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी को सजा होगी तो नुसरत वहां से चुनाव लड़ सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर पर दुपट्टा और शिव मंदिर में शीश झुकाई ये लड़की इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहे उलटफेर का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे लेकर कोई और कयास लगाएं, आपको सबसे पहले बता देते हैं इस लड़की का नाम और उसकी पहचान। यह है नुसरत अंसारी। नुसरत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भतीजी हैं और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की 3 बेटियों में सबसे बड़ी हैं। ये इस वक्त गाजीपुर में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना रही हैं। जी हां, माहौल। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी के कानूनी फेरे में फंसे होने के चलते अब समाजवादी पार्टी नुसरत अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को आशंका है कि अफजाल कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और इसका इशारा खुद अफजाल अंसारी ने भी किया। बीते दिनों अफजाल ने इस बारे में सपा नेताओं की मौजूदगी में अपनी स्थिति भी स्पष्ट की थी और लगे हाथ अपनी बेटी नुसरत अंसारी का सपा नेताओं और कांग्रेस नेताओं से परिचय भी करवाया। तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है या पहली नजर में नुसरत आपको भले ही नौसिखिया लग सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप नुसरत को लेकर कोई राय कायम करें, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार की भतीजी नुसरत के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। वो बचपन से ही माफियागिरी के मुलम्मे में चढ़ी नेतागिरी की बारीकियों को देख समझ रही हैं और यही वजह है कि वो एक तरफ जहां वोटों का समीकरण साधने के लिए मंदिर मंदिर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने चाचा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रही हैं। नुसरत ने सियासत में एंट्री लेने के साथ ही अपने स्टंट से विरोधियों को यह संकेत दे दिया कि वे इस चुनाव के साथ साथ भविष्य में भी अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। इसीलिए शायद बीजेपी भी परेशान है। समाजवादी पार्टी अब अतीक और मुख्तार अंसारी का नाम पर वोट मांग रही है। मालूम होना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि अतीक ने सबसे ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की किया,
तो समाजवादी पार्टी अब इतनी नीचे आ गई है कि इनके नाम पर वोट मांग रही है। इसमें दो राय नहीं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अगर नुसरत अंसारी के नाम पर मुहर लगाते हैं तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सपा अध्यक्ष को यह बात अच्छे से मालूम है कि नुसरत की फिलहाल साफ सुथरी छवि और विरासत में मिली ताकत कम से कम उत्तर प्रदेश में एक सीट का इंतजाम तो कर ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। इस वक्त हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का कि माफियाओं के दम पर सत्ता की मलाई चाटती रखी है, लेकिन अब एक सवाल यहां यह खड़ा हो रहा है कि क्या प्लान बी की तैयारी है? बिल्कुल, माफियाओं के दम पर मलाई और उसके बाद अब माफियाओं का भी परिवारवाद, उसी कड़ी में ये एक नया किरदार गढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजीपुर में अब जिस तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियो बनते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग में अफजाल फंसते दिख ही रहे हैं, ऐसी स्थिति में अफजाल ने अपनी बेटी की एंट्री करा दी है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकेगी। अंसारी परिवार में भी इसको लेकर फूट है। उमर अंसारी जो मुख्तार के छोटे बेटे हैं, उनकी भी लोकसभा लड़ाने को लेकर परिवार में चर्चा है। अगर अफजाल नहीं तो क्या अफजाल की बेटी, ये मंशा अफजाल की है। लेकिन मुख्तार के जो छोटे बेटे हैं उनके भी चुनाव को लड़ने को लेकर परिवार में सुगबुगाहट है। पहले से ही जो मुख्तार के सबसे बड़े भाई थे उनके बेटे विधायक हैं, उसके अलावा उसकी चर्चा परिवार में भी इस बात को लेकर लगातार जारी है। लेकिन अफजाल ने एंट्री करा दी है, अफजाल ने इंट्रोडक्शन दे दिया है और किसी दौर में माफियाओं के जरिए मलाई सत्ता की खाने वाली पार्टी अब माफियाओं के परिवारवाद को भी आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान का आज नामांकन है। चिराग पासवान ने नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए चिराग पासवान का आज नामांकन है। नामांकन से पहले पूजा की, पूजा के बाद चिराग ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार हैं। हाजीपुर में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, नामांकन करना है उनको आज, लेकिन नामांकन से पहले पूजा की और पूजा के बाद चिराग पासवान ने ये देखिए अपनी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार हैं चिराग पासवान। हाजीपुर में 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है और